Students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to start chapter number 2, exercise 2.4. Question number 4. If two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus root 3 and find the other zeros. Means in this question I have this polynomial whose degree is 4. हमारे पास एक polynomial है मेरे पास एक, और उसके हमारे पास क्या कितने जीरोज़ है, 2 जीरोज़ हमें गिवन है. ठीक है, गिवन 2 जीरोज़, बट वी हैव टू फाइंड अदर जीरोज़. हमने कितने जीरोज़ फाइंड करने हैं यहाँ पे. इसके जो अदर जीरोज़ मीन्स आपके पास दिख रहा है ये पॉलिनोमियल जो है वो 4 डिग्री वाला है. तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल मीन्स एक्स टू द पावर 4, हाईएस्ट पावर क्या है इस एक्स की 4 है. तो मीन्स इसके आपके पास अगर इसकी पावर 4 है तो इसके 4 जीरोज़ होंगे. एक्स 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 मीन्स इन एक्स की वैल्यूज़ होंगी. इस एक्स इक्वल्स टू समथिंग कुछ होगा एंड इस एक्स इक्वल्स टू समथिंग, जिसमें से आपके पास 2x आपके पास है. 2x मीन्स एक एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 है और एक एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 है. 2 जीरोस आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द अदर 2 जीरोस. ये 2 जीरोस हमने फाइंड करने हैं, यानी एक्स की अदर 2 वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है. जब आपके पास वो अदर 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़, ये 2 जीरो जो आपको गिवन है 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, इसको कंबाइन करके लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस साइन के साथ. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3. ये 2 जीरोज़ हो गए, उन्होंने इसको कंबाइन करके एक ही फॉर्म दे दिया. तो आपके पास 2 जीरोज़ ये हो जाएंगे और अदर 2 जीरोज़ आपने इसमें फाइंड करना है. तो इन दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इन 2 जीरोज़ की हेल्प से, ये जो 2 जीरोज़ आपके पास गिवन है, इन 2 जीरोज़ की हेल्प से हम अदर 2 जीरोज़ फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट since 2 plus minus root 3 are 2 zeros of the polynomial. सपोज हमने उसको px ले लिया, दिस पॉलिनोमियल को हमने पूरा px नेम दे दिया. x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये हमारा पॉलिनोमियल है डिग्री 4 वाला. नाउ वी हैव अ 2 जीरोस, 2 प्लस रूट 3. तो अगर 2 जीरो से यानी कि x इक्वल्स टू 1 जीरो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, जीरोस को x इक्वल टू हम लिखते हैं. अभी इससे पहले वाली क्लास में यही किया था, जीरोस फाइंड करना और जीरोस को सेटिस्फाइड करना किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में. ये आपने 9th में किया हुआ है सारा. तो जीरोस को मीन्स x के इक्वली लिखेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट ही आपका वेरिएबल फॉर्मेट क्या, इसमें वेरिएबल क्या है आपके पास x. तो x में ही ये पूरा पॉलिनोमियल आपका है. तो x इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे x की जगह z होता, ये z में इक्वेशन होती तो आप z इक्वल्स टू लिखते. ओके, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 एंड x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3. दीज आर 2 जीरोज़. नाउ फर्स्ट क्या करेंगे हम, इसमें इस राइट हैंड साइड पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास जीरो. जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी ये 2 आपका इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, और यहाँ पे आपका ज़ीरो रह जाएगा. ओके, आपने एक ही साइड्स को लेफ्ट हैंड साइड कर लिया. नाउ मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. आपने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, ये मैं अभी आपको बताती हूँ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. लेफ्ट वाला लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है और राइट वाला राइट से मल्टीप्लाई होता है. राइट में आपको पता है 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा. नाउ
अब आपके पास में दो मेथड है, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स मल्टीप्लाई एक्स से की होगा एंड एक्स मल्टीप्लाई फिर -2 से होगा, देन एक्स मल्टीप्लाई +√3 से होगा, देन -2 की टर्न आएगी -2 मल्टीप्लाई एक्स से, -2 मल्टीप्लाई विद -2 एंड -2 मल्टीप्लाई विद √3। सिमिलरली -√3 एक्स से मल्टीप्लाई होगा एंड -√3 -2 से, ये प्रोसेस आपकी चलते जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, बट ये बहुत लॉन्ग होती है। इसके लिए इजी मेथड मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आप डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते थे। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a² a - b a + b = a² - b²। तो इसमें यहाँ पे x - 2 को आप a ले लीजिए और यहाँ पे x - 2 यहाँ पे भी a हो जाएगा। तो इसको सपोज थोड़ी देर के लिए हम इसको लेट कर लेंगे, लेट कैपिटल A = x - 2। ओके, ये इसको हमने कैपिटल A ले लिया, तो ये a - √3 हो गया और यहाँ पे ये आपके पास a - √3 एंड a + √3 = 0 रहेगा आपके पास। इस x - 2 की प्लेस पे मैंने a पुट कर दिया। अब आपको देखो ये क्लियर यहाँ पे थोड़ा सा इजीली दिख रहा होगा कि यहाँ पे a - b एंड a + b, आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इक्वेशन लॉन्ग थी, इसलिए मैंने इसको a सपोज कर लिया, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। a - b एंड a + b, सो अवर आइडेंटिटी इज a² - b²। तो हेयर वी राइट, हम यहाँ पे लिखते हैं a² - b²। ओके, b² मतलब मीन्स √3 का स्क्वायर = 0। b² यानी कि √3² आपका 3 होता है एंड ये आपका a² = 0 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, x - 2, a की वैल्यू क्या आपके पास x - 2 आपने पुट कर दी यहाँ पे। x - 2 का होल स्क्वायर करेंगे आप, a², 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा a। ये आइडेंटिटी यहाँ पे फिर आपने एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, x - 2 होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी आपकी होती है इस तरीके से होगी, a², ये वाली आइडेंटिटी हो जाएगी आपके पास a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। इस पर आपने अप्लाई करना है। तो a² आपका क्या है x और b² क्या है आपके पास 2, a² + b² मीन्स 2 का स्क्वायर 4 - 2ab, 2 × a कितना है x × b कितना है 2, x² + 4, 2 × 2 = 4x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² + 4 - 4x - 3 = 0। x² फर्स्ट डिग्री 2 आपके पास, ये पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, देन डिग्री 1। नाउ कांस्टेंट टर्म फिर लास्ट में लिखा जाता है, 4 - 3 = 1। तो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ डिग्री फॉर्म, आपके पास ये डिग्री फॉर्म है। अब आपने क्या करना है, इन दो पॉलिनोमियल की हेल्प, इन दो जीरोस की हेल्प से, सॉरी आपके पास ये दो जीरोस थे, इन जीरोस की हेल्प से आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी है यहाँ पे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फाइंड आउट हुई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, जो गिवन पॉलिनोमियल है आपका x⁴, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसी का तो फैक्टर है ये x⁴ - 6x³ - 26 x² + 138x - 35, ये गिवन पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का आपके पास एक फैक्टर आ गया, ये एक फैक्टर जो आया वो इसकी हेल्प से आया, किनकी हेल्प से आया, इन दो जीरोस की हेल्प से। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में इसको उस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है। तो डिवीज़न में आपको यहाँ पे बताती हूँ, x² - 4x + 1 डिवाइड x⁴ 6x³ - 26x² + 138x - 35। सो हियर ये आपके पास, आपको पता है ये डिविडेंड होता है एंड ये डिवाइज़र होता है, यहाँ पे आपका क्वोशिएंट आता है। नाउ सबसे पहले आपने डिवाइड का फर्स्ट रूल, आप रूल्स में इसको प्रॉपर इसके रूल्स आपको बता देती हूँ क्या होते हैं।
डिवाइड में जो डिविडेंड का जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट यानी कि वेरिएबल जो भी आपके पास होगा इसमें, वो आप उसको रफ में ले लेंगे। ओके, इस तरीके से इस डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को आपने रफ में लिखा, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है, डिवाइज़र की जो फर्स्ट टर्म है, उससे हमें इसको डिवाइड करना होता है। तो अगर आंसर इज, ये 2 इस 4 को 2 टाइम कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब जो ये हमारे पास आंसर आया है, इस एक्स स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना होता है डिवीज़र से, पूरे डिवीज़र से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ये एक तरफ से आप इसको रूल्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसी तरीके से पूरे स्टेप हमें करने होंगे। ओके, तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज एक्स क्यूब एंड दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने 1/y इन तीनों टर्म से कर दी, तो ये आपका हमारे पास आंसर आ गया। तो इट गोज़ हाउ मेनी टाइम्स, जो आपका ये आंसर आया है ना, फर्स्ट आपने इसके जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से जो डिवाइड किया, ये जो एक्स स्क्वायर आया इसको यहाँ पे लिखा जाता है, और इस एक्स स्क्वायर को इस डिविज़र से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम इसके नीचे लिख देते हैं। अगले स्टेप में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है, हमने साइन चेंज करने होते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नाउ x4 एंड प्लस x4 एंड माइनस 4 कैंसिल, हेयर -6 एंड +4, माइनस प्लस इज माइनस, so 6 में से 4 माइनस हुआ 2, बट 6 इज ग्रेटर देन 4 एंड हेयर द साइन इन फ्रंट ऑफ 6 इज नेगेटिव साइन, तो वी विल अप्लाई नेगेटिव साइन, -2x³ हेयर माइनस इज प्लस, सो और 26 एंड ये आपके पास 1 है कोफिशिएंट, 26 एंड -1 इज 27। बाकी जो रेस्ट टर्म है हम उसको भी, रेस्ट जो टर्म्स है आपकी वो हम एज इट इज़ ले लेंगे उसको। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 26 और 1। ओके, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस का साइन है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सेम वही स्टेप आपने करना है। अब आपका डिविडेंड ये बन गया है, इस डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है आप उसको रफ में लिखेंगे, डिवीज़र के फर्स्ट टर्म से आपने डिवाइड कर देना है। यहाँ पे से मैं पार्ट कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट स्टेप चला है, नाउ सेकंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है हमारा। आपने इसको इससे डिवाइड करा, 3 ये 2, इसको 3 को 2 टाइम कैंसिल करके यहाँ पे आंसर आपका 2x आ जाएगा। ओके, जो ये आंसर आपको डिवाइड करके मिला आपने यहाँ पे ऊपर लिख देना है। यहाँ पे ऊपर लिखने के बाद इसको आपने इस डिविज़र से अगेन मल्टीप्लाई कर देना है, इस माइनस 2x को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x³। ओके, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, -2x³ माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x² -2x। इस टर्म को हमने, ये जो आंसर आया एज इट इज़, इसको हमने जो हम इसको यहाँ पे अब लिखेंगे वो भी प्रॉपर जो डिग्री है ना आपके पास, जो ये वेरिएबल की पावर जो है उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। प्लस 8x² है तो x² की टर्म के नीचे ही आएगा, ये नहीं कि आप 8x² को x के नीचे लिख दे, ऐसा नहीं करना है हमने। -2x। ना वो अगला स्टेप हमारा क्या है, साइन चेंज करने का। हमने अपोजिट साइन करने होते, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया अगेन। माइनस माइनस प्लस, 27 एंड 8 35 with negative sign because both numbers have negative sign, दोनों numbers के पास negative sign है। and plus 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 138 plus 2 140 and sign is positive because both numbers have positive sign and -35 as it is आपका आ गया। now अब हमने क्या करना है, फिर से अपने अगला स्टेप लेना है। ये आपने स्टेप लिया अगला, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका डिविडेंड का 35x² लेंगे और यहाँ आपके पास डिविज़र का x² था। देखिए यहाँ x² था, यहाँ -35x² है।
ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। -35 रहा आपके पास, जो रहा वो यहाँ पे लिख दिया जाता है ऊपर। ओके, मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। और इस 35 की -35 की मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी डिविज़र से। -35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 2 14. Okay, with negative sign, because here is a negative sign, it is positive, positive, negative, negative. Now 35 बन जा 35 -35 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है और ये नेगेटिव है, सॉरी। ओके, तो ये -35 एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का, सॉरी 140 एक्स एंड दिस इज -35। साइन इंटरचेंज हो गए, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया। साइन इंटरचेंज हुआ आपके पास, ये कैंसिल एंड ये आपका प्लस का हो गया तो ये भी कैंसिल। तो हमने इसको तब तक करना होता जब तक कि हमें आंसर 0 ना मिल जाए। ओके, तो इसको सॉल्व करा है तो आप हमारे पास क्या मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर -2x प्लस -35। मीन्स ये आपके पास ये जो था, ये 2 जीरोस को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है। ये 2 जीरोस, वो जो 2 जीरोस आपके पास गिवन थी, ये उसकी फैक्टर फॉर्म थी। उन 2 जीरोस को जब आपने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करा तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। ये क्वाड्रेटिक अब आपकी डिग्री फॉर्म में, दिस इज अ डिग्री फॉर्म नॉट अ फैक्टर फॉर्म, सो वी विल फाइंड फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसकी फैक्टर्स क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि फैक्टर की हेल्प से हमें जीरोस मिलेंगे। जो गिवन जीरोस थे उन जीरोस की हेल्प से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली पहले, सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करा तो अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म मिली है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हेयर what method we can apply, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे, जो कि आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है और क्लास 9th में भी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इन दिस मेथड आपने जो लास्ट टर्म होती है और जो यहाँ का जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है, 35 बन जा 35 हो जाएगा। नाउ आपने 35 के 2 फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जो कि जिन्हें माइनस करने पे, यहाँ पर नेगेटिव साइन, जिनको माइनस करने में तो 2 आए बट मल्टीप्लाई करने में 35 आए। तो 35 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो वी हैव अ नंबर 7 and 5। So when 7 multiply with 5 we get 35, and when 7 subtracted by 5 we get 2। ओके, मल्टीप्लाई करने में 35 आए बट माइनस करने में 2 आए। तो हमें दोनों हमारी कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। तो हमारे जो मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगी वो किन 2 नंबर से हो जाएगी, 7 - 5 से। ये जो मिडिल टर्म है आपकी किस नंबर से स्प्लिट होगी, 7 - 5। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर, इस 2 की जगह आप 7 - 5 कर देंगे। ओके, और इस x की भी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे और इस माइनस की भी, -7x कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस 5x, या फिर इस x को एज इट इज़ आप पहले भी इन्हीं के साथ डायरेक्टली भी लिख सकते थे। नाउ अब आपको दिख रहा है यहाँ पे x कॉमन है, x इज़ अ कॉमन, x - 7, हेयर 5 इज़ द कॉमन विथ पॉजिटिव साइन। x माइनस, जब आपने 5 कॉमन लिया तो 5 7 जा 35 और 5 बाहर आ गया तो यहाँ एक्स्ट्रा। इन दिस इस पूरे एक्सप्रेशन में आपका x - 7 कॉमन है, x + 5 आपके पास रह गया। ठीक है, तो आपके पास ये 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टर फॉर्म आ गई, x - 7 प्लस x + 5।
अब अगर ये आपकी फैक्टर फॉर्म है तो आपके इस फैक्टर से आप इसको जीरोस फाइंड कर सकते हो। जीरोस फाइंड करने के लिए इन फैक्टर्स को आपको जीरो के इक्वल करना होगा, ऐसे। सो वी गेट अ फैक्टर, so we get a value, sorry, x equals to 7 and x equals to -5। फैक्टर तो आपको पहले मिल चुके थे, तो आपके पास ये 2 जीरोस आ गए। इससे पहले जो गिवन जीरोस थे वो आपके x इक्वल्स टू 2 + √3 एंड अनदर जीरो इज 2 - √3। 2 जीरोस आपके पास ये थे और 2 जीरोस हमने फाइंड कर लिए। मीन्स इस पॉलिनोमियल के आपके 4 जीरोस है, 2 गिवन जीरोस एंड 2 जीरो जो अभी आपने फाइंड करे। ओके, so we can write therefore -5 and 7 are other zeros of the given पॉलिनोमियल। ये जो रफ वर्क है आप इसको रफ में ही कीजिएगा, सामने से नहीं। आपने बस फेयर में ये वाला पोर्शन उतारना है।